चौधरी अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में नए और हैरान कुन दावों ने सबको हिला कर रख दिया है। ऐसी मालूमात सामने आई है कि जिसको जानकर आप भी हैरत ज़दा हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि अपने ही जब गद्दारों की सफ में शामिल हो जाएं फिर एतमाद ऐसे ही टूटते हैं, फिर धोखे ऐसे ही मिलते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की प्लानिंग मुल्ज़मान ने कब, कैसे और क्यों, और सबसे बड़ा सवाल कि सहूलतकार कौन था और इससे पहले भी अब्दुल्ला ताहिर पर हमला कब होने वाला था और वो फिर महफूज कैसे रहे, और इसके साथ साथ मुबैना हनी ट्रैप, ड्रोन कैमरों की रेकी और कॉल और कराए के शूटर्स। आखिर इस केस की असल हकीकत क्या है और इस कत्ल की मनसूबाबंदी कैसे की गई। नाज़रीन इकराम, चौधरी अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में ऐसे नए इंकिशाफात सामने आ रहे हैं कि जिन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया है। जराए के मुताबिक जिस ड्राइवर पर अब्दुल्ला ताहिर गुज़श्ता 16 बरस से एतमाद करते थे, मुबैना तौर पर उसी तक पहुंचकर मुल्ज़मान ने उनकी नकलो हरकत की मालूमात हासिल की। क्या यह सब कुछ रैंडम हुआ, अचानक हुआ, या फिर इस कत्ल की मनसूबाबंदी कई माह से पहले शुरू हो चुकी थी? आइए पूरा मामला आसान जुबान में समझने की कोशिश करते हैं कि अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में हर रोज एक नई से नई कड़ी सामने आ रही है। ताज़ा दावों ने इस केस को मजीद पेचीदा बना दिया है। जराए के मुताबिक अब्दुल्ला ताहिर का ड्राइवर गुज़श्ता 16 बरस से उनके साथ काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि सन 2000 का जो इंतखाबी इलेक्शन हुआ था उसमें भी वो उनके हमरा था और वो हर वक्त अब्दुल्ला ताहिर के साथ मौजूद रहता था। इस तवील रफाकत की वजह से अब्दुल्ला ताहिर उस पर मुकम्मल एतमाद करते थे और अक्सर अपने साथ भी रखते थे, जबकि इसके साथ बाकी दीगर ड्राइवर भी होते थे, लेकिन वो इसको ही साथ ले जाते। अब तहकीकात में दावा किया जा रहा है कि मुल्ज़मान ने बराह रास्त अब्दुल्ला ताहिर तक पहुंचने की बजाय पहले उनके उस काबिल एतमाद ड्राइवर तक रसाई हासिल की। जराए के मुताबिक तकरीबन 2 माह कबल एक टिकटॉकर 20 साल से 22 साल लड़की जो है वो मुबैना तौर पर ड्राइवर से राब्ता करती है, रफ्ता रफ्ता बातचीत बढ़ती है और एतमाद कायम होता है, और फिर मुबैना तौर पर अब्दुल्ला ताहिर की रोजमर्रा मसरूफियात, आमदोरफ्त, लोकेशन से मुतल्लिक मालूमात हासिल की जाती रही। और जराए का यह भी कहना है कि वाकई से ये चंद रोज पहले जब अब्दुल्ला ताहिर मुबैना तौर पर पेशावर गए हुए थे तो तब भी मुबैना तौर पर ड्राइवर मुसलसल उस लड़की से राब्ते में था और एक एक लम्हे की मालूमात वो लड़की हासिल कर रही थी। और मजीद दावा यह भी किया जा रहा है कि वारदात वाले दिन अस्पताल पहुंचने से पहले भी ड्राइवर के पास एक वीडियो कॉल मौसूल होती है जिसमें मुबैना तौर पर अब्दुल्ला ताहिर की मौजूदगी, सिक्योरिटी से मुतल्लिक मालूमात की तस्दीक की गई। और तफ्तीशी जराए के मुताबिक इस दौरान मुबैना तौर पर शूटर्स अपनी पोजीशंस पर पहुंच चुके थे। और एक अहम दावा यह भी सामने आ रहा है कि जराए के मुताबिक अब्दुल्ला ताहिर की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए मुबैना तौर पर ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाता रहा। अगर यह दावा दुरुस्त साबित होता है तो इससे जाहिर होता है कि वारदात की मनसूबाबंदी काफी पहले से ही की जा रही थी। इसी दौरान एक और पहलू भी ज़ेरे बहस है। बाद ज़राए से यह भी दावा कर रहे हैं, उनसे भी यह मालूम हुआ है कि अब्दुल्ला ताहिर पर हमले की मनसूबाबंदी का अंदाज़ा मुबैना तौर पर उस नवैयत का था कि जिसकी माजी में बाद दीगर हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग केसेस में भी बात की जाती रही। ताहम इस हवाले से पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी मुमासलत की तस्दीक नहीं की, इसलिए इस दावे को हतमी हकीकत नहीं कहा जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यही है कि अगर ये तमाम दावे दुरुस्त साबित होते हैं तो क्या इस कत्ल की कई माह की मनसूबाबंदी का नतीजा था ये क्या, और क्या मरकजी मुल्ज़मान जल्द गिरफ्तार हो पाएंगे, और क्या तहकीकात केस की हर कड़ी को बेनकाब कर सकेगी। और नाज़रीन इकराम, ये वो सवालात हैं कि जिनके जवाबात आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे और वो तमाम जो पेचीदगी हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगी और हम आप तक तमाम मालूमात जो है वो आप तक मुहैया करेंगे।
देंगे। लेकिन इसके साथ आपको बताते चले जाएं कि अभी जो शूटर अरसलान का नाम ज़ेरे मौजू है, बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं, बल्कि वो इस टाइम अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। जबकि उसकी बहुत सी वीडियोस जो हैं वो उसमें देखा जा सकता है, तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो जैसे तालिबान के हुलिये के लोगों के साथ बैठा हुआ अपनी तस्वीरें बनवा रहा है। और इसके साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते चले जाएं कि चौधरी अब्दुल्ला ताहिर का ये ड्राइवर जो है अभी तक वो हिरासत में है और उसकी तफ्तीश जारी है। पुलिस जो है वो उसकी तफ्तीश कर रही है और बताया जा रहा है कि वो हनी ट्रैप के मामले में और एक लड़की के चुंगल में फंस चुका था। लड़की जब उसको कॉल करती थी तो जाए बजाय ना चाहते हुए भी वो इंफॉर्मेशन जो है उस लड़की को प्रोवाइड करता रहा। और जिस दिन ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है उस दिन भी, उससे पहले भी लड़की की कॉल मौसूल हो रही थी और लड़की उससे पूछ रही थी कि आज आप कहां पर हैं, और उसने फिर बताया कि आज हमने हॉस्पिटल जाना है। उससे पूछा गया कि क्या मुबैना तौर पर आज आपके साथ कोई गार्ड्स हैं, तो उसने बताया कि नहीं, आज हमारे साथ गार्ड्स नहीं हैं। इसके साथ साथ आपको सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये बताता चला जाऊं कि जो जराए के मुताबिक हम तक मालूमात पहुंची है, बताया जा रहा है कि आज से कुछ माह कबल जो है जो अब्दुल्ला ताहिर पर अमीर बलाज की तरह जो है वो हमला होने वाला था। वो एक शादी हॉल में वलीमे के लिए गए थे, वहां पर खाना तनावुल कर रहे थे और उसी दौरान जो है उनके ऊपर हमला होने वाला था। वेटर्स की वर्दी के अंदर कुछ लोग जो हैं वहां पर पहुंचे भी थे, लेकिन जब देखा कि उनके जो गार्ड्स थे वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर बिल्कुल ऊपर खड़े हुए थे, उन्होंने यही सोचा कि अगर यहां पर मुबैना तौर पर कोई भी हम हरकत करते हैं, कोई भी हम अगर फायरिंग करते हैं तो हो सकता है कि अब्दुल्ला ताहिर बच जाए और उनके गार्ड्स को ये गोलियां लगे और इससे वो ज्यादा मुतहत हो जाए। सो इसी वजह से उनके ऊपर उस वक्त हमला नहीं किया गया। फिर यह भी बताया जा रहा है जराए के मुताबिक इससे बाद भी या इससे पहले भी एक दफा उन्हें रोड के ऊपर भी हमले की कोशिश की गई, लेकिन वो महफूज रहे। अभी हालिया दिनों में उनके साथ सिक्योरिटी ना होने की वजूहात जो है वो हमने जब करीबी जराए से उनसे बातचीत की, हम उनके गांव गए, उनकी हवेली पर गए, लोगों से बात हुई, तो उनका यही कहना था कि सीसीडी की वजह से जो उन्होंने पाबंदी आयद की थी कि डाला कल्चर नहीं होना चाहिए, इसी वजह से अब्दुल्ला ताहिर ने अपनी सिक्योरिटी जो है वो नहीं रखी हुई थी और अपने गार्ड्स को वो साथ लेकर नहीं जाते थे। लेकिन बदकिस्मती से आज अब्दुल्ला ताहिर के केस के अंदर नई सी नई इंकिशाफात सामने आ रहे हैं कि जिसको सुनने के बाद इंसान भी शर्मा जाते हैं कि आखिर उनके साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया गया। अल्लाह तबारिक व तआला अब्दुल्ला ताहिर को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त, और हम आपको इस केस के मुतालिक वो तमाम मुस्तनिद ज़राए के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन होगी वो मुहैया करते रहेंगे।